हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल है। और कैसी चल रही है तैयारी? चौक गए हो गए आज? ये क्या हो गया? मैथ्स की जगह रीजनिंग पर कहाँ से आ गए? तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं, मैं मैथ्स के साथ साथ आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल तो वो टॉपिक मतलब पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब बहुत, मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिससे आते हैं, ठीक है। और आप लोग को भी अपनी तैयारी में लगे रहना है ना, तैयारी छोड़नी नहीं है। क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात है, अभी आप लोगों को पता है कि सितंबर महीना जो होने वाला है, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। लाइक जैसे अभी देखो, एनटीपीसी चल ही रहा है। अभी क्या होगा, आपका पैट है, 6 तारीख से स्टार्ट है, 6 7 को यूपी पैट का। उसके बाद में फिर आपका देखो, ये इसमें सीजीएल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आईबी जो खुफिया विभाग है, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी के आसपास सीएचएसएल भी हो सकता है भाई, जहाँ तक है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की अब लड़ी लगने वाली है भाई साहब, दिसंबर तक ये मान लो। और आप लोग को भाई बिल्कुल रुकना नहीं है, बस अपनी मेहनत में लगे रहो, ठीक है। तो देखो, आज मैं ना मैथ्स को मैंने थोड़ा सा पॉज किया है। आज मैं ना रीजनिंग यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग में मैंने एक टॉपिक उठाया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इससे ना क्वेश्चन आता है, मतलब एक तो आना ही आना जरूरी है, दो भी हो सकते हैं जनरली, ठीक है। मतलब एक तो आता ही आता है, और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे तक के एग्जाम, मतलब किसी ना किसी में आना ही आना है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आगे हम चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर बने रहना और बताना कैसी लगी क्लास। और क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाया हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये क्लास ना मैं दो, ये जैसे ब्लड रिलेशन में दो क्लासों में डिवाइड कर दूंगा। और मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला मैं कि अरे ये भी कर लेना, आ सकता है ना। एग्जाम में जो आता है वही बताऊंगा, ठीक है। तो पहली क्लास रहेगी, इसमें जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे। और जो सेकंड क्लास रहेगी उसमें, जैसे लाइक इसमें नॉर्मल क्वेश्चन, और जो सेकंड क्लास है उसमें कोडेड वाले क्वेश्चन, जो कोडेड इक्वेशन रहती है उस टाइप के क्वेश्चन उसमें करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ एक चीज़ और कर लूँ, बस ये, हाँ अब ठीक है। तो देखो, हमें क्या पढ़ना है, ब्लड एंड रिलेशन, इसको क्या कहते हैं, खून एंड संबंध। हिंदी में क्या बोलेंगे, खून एंड संबंध, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें। देखो, अलग अलग टीचर का अलग अलग फॉर्मेशन होता है। कोई कोई टीचर क्या है, प्लस माइनस साइन से मेल फीमेल डिनोट करता है। मेरा सीधा सा फंडा क्या है, देखो, फिर उसमें ना उनको वो भी बनाना पड़ता है। अब मेरा सीधा सा क्या है, देखो, जो ट्रायंगल है उसको मेल के लिए यूज करना आप लोग, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दे रखा है इसको मेल के लिए यूज करना। और ये जो दे रखा है फीमेल, इसको मतलब फीमेल के लिए सर्किल यूज, जहाँ भी फीमेल लग जाए उसको हमेशा सर्किल से ही आप लोग दर्शाना है, मतलब डिनोट करना, ठीक है। एंड अगर जैसे कपल आ रहा है, जैसे मैंने बोला, मैंने कोई क्वेश्चन बोल दिया जो ए है, मैंने बोला राम, सॉरी, राम जो है हस्बैंड है, जैसे कि राम, राम पति, पति है किसका, राम पति है राधा का, ठीक है। ये एक मात्रा एक्स्ट्रा लगी भाई, ठीक है। इसको हटा देना है, राधा का, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राम प्लस राम। अब राम क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखना, राम क्या बना है, मेल, मेल के लिए देखो राम को क्या कहते हैं, इसके अंदर बना राम, देखो इससे दो चीज राम है, प्लस, प्लस से इससे क्या हो गया भाई, मेल है, ठीक है। और पति है, पति और हस्बैंड वाइफ के लिए मैं प्लस का साइन यूज करूंगा। तो पति है किसका, राधा का, तो राधा के लिए जैसे आर मैंने बना दिया, राधा। और राधा किस में, सर्किल में होगी, ठीक है। तो ये होगा एक डिनोट करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, आगे। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलो सेकंड पेज पे चलते हैं। अब ये समझिए, यहाँ पे आप लोग समझ में आ गए, मेल के लिए ट्रायंगल का यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्किल का। और जैसे कहीं कपल आ रहा है उसके लिए प्लस वन। और नॉर्मल कुछ चीज़ उसको बस नॉर्मल बगल में ही ऐसी मतलब लिख देंगे, जिसमें क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना एक चीज़ और आप लोग समझ लो, देखो क्या है वो, ये देखो, जैसे कि इसमें क्या है, देखो मदर सिस्टर। अब जैसे मम्मी की जो बहन है उसको क्या बोलेंगे, आंट, मतलब मौसी जो होती है ना उसको, जैसे मदर्स की जो सिस्टर है उसको एक तरह से मौसी भी बोलते हैं, मौसी, ठीक है। और फादर सिस्टर बुआ हो गई, बुआ फुआ है ना, उसको भी आंट बोलते हैं, इंग्लिश में उसको भी आंट, आंट बोलेंगे। जैसे
ये एक तरह से इसको ये भी हो जाएगा, ये मैटरनल आंट हो जाएगी, ये पैटर्नल आंट, मतलब मम्मी की तरफ से आंट और ये पापा की तरफ से आंट। अच्छा, मदर्स और फादर सन, ये तो ब्रदर हो गया, मतलब जैसे कि मेरे मम्मी पापा का बेटा मेरा भाई हो गया, ठीक है। मदर्स और फादर डॉटर, मतलब क्या, मतलब मेरे मम्मी पापा की बेटी मेरी बहन हो जाएगी, सीधी सी बात है। ब्रदर सन, मतलब ब्रदर का सन, जैसे मेरे भाई का लड़का, क्या हो जाएगा, मेरा नेफ्यू हो जाएगा, भांजा, सॉरी भतीजा हो जाएगा। और ब्रदर डॉटर जो भतीजी हो जाएगी, ठीक है। एल्डर ब्रदर्स वाइफ, भाई जो मेरा बड़ा भाई है उसकी मेरी वाइफ क्या हो जाएगी, मेरी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, एक तरह से हम भाभी बोलते हैं उसको। डॉटर्स हस्बैंड, मतलब और जैसे कि मैं हूँ, मेरी बेटी है, उसका हस्बैंड मेरा क्या सन इन लॉ लगेगा। सन्स वाइफ, मतलब बेटी डॉटर इन लॉ लगेगी, सीधी सी बात है, मेरी बहू जो होगी वो, ठीक है। वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, सीधी सी बात है, ठीक। अगर देखो जहाँ पे समझ लो शादी हो रही है और शादी में अपोजिट एक दूसरे के भाई बहन, वहाँ इन लॉ जरूर लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, फादर्स फादर, ग्रैंड फादर हो जाएगा, ग्रैंड फादर ओनली सन, फादर हो जाएगा। तो ऐसे ही करके ये सारे आप समझ लेना, ठीक है, मैंने लिख दिए हैं अच्छे से, ठीक है। मदर्स इन लॉज ओनली डॉटर, भैया जैसे मेरी सास है उसकी इकलौती बेटी, तो मेरी सास तो तभी तो होगी जब उसको, जिसकी बेटी मेरे से शादी हुई होगी, तभी उसको क्या बोलेंगे, भाई मेरी वो वाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप लोग समझ लेना, ठीक है। और ये क्या है, हस्बैंड्स डॉटर्स डॉटर्स, मतलब क्या हो जाएगा भैया, हस्बैंड मतलब जैसे लाइक कोई भी एक लड़की है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, ठीक है। हस्बैंड डॉटर्स, मतलब मेरी बेटी की बेटी ग्रैंड डॉटर, भाई सीधी बात है ग्रैंड डॉटर हो जाएगी मेरी, ठीक। तो ये आप यहाँ से देख लेना, ठीक। हाँ जी। आगे, अब जैसे कि सीधे ना क्वेश्चन पे ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, उसमें और कुछ नहीं है। देखो मैंने ये बता दिया, मेल के लिए क्या करना, मेल के लिए भाई ट्रायंगल यूज करना, फीमेल के लिए सर्किल यूज करना, और कपल के लिए प्लस का यूज होना, अदरवाइज सबको नॉर्मल लिखते। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करें क्वेश्चन। अब जैसा कि क्वेश्चन जनरली इस टाइप में आता है, पहला जो टाइप क्वेश्चन का होता है, एक इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपको जो एक इजी लेवल पे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक मैंने कहा, अब मैंने जैसे कहा कि पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक सेकंड, हाँ ये वाले क्वेश्चन है, छोड़ो, ठीक। अब जैसे पॉइंटिंग टू ए बॉय, मतलब लाइक जैसे कि मान लो ये मैं हूँ, पॉइंटिंग टू रमेश, जैसे मान के चलो ये रमेश है, ठीक है। एक सेकंड यार, इसको इरेज करने का, जस्ट गिव इरेज, इरेज, ठीक है। जैसे कि रमेश है यहाँ पे, ठीक है। इसको रमेश को मान लिया, और रमेश क्या है भाई, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल लगा ले, ठीक है। तो रमेश कहता है, मान लो ये कहता है एक लड़के की तरफ इशारा करके, क्या कहता है, ही इज द सन, मतलब कोई लड़का है, एक तरह से इसको मान लिया मैंने, ये कोई लड़का है, मैंने उसको एक्स मान लिया, एक्स कोई लड़का है, ठीक है। अ, या हाँ एक्स ही मान ले, छोड़ो, ठीक है। ही इज द सन ऑफ माई ग्रांड फादर्स ओनली सन, मतलब रमेश कह रहा है ये लड़का है मेरे ग्रैंड फादर्स के, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब देखो, पहले नंबर में अपने ग्रैंड फादर बनाऊंगा, ग्रैंड फादर क्या बनाऊंगा, ये मेरे पापा हो गए, मतलब हाँ एक चीज और बताना भूल गया, भाई देखो रिलेशन के हिसाब से ऊपर नीचे रहेंगे, जैसे अगर मुझसे कोई बड़ा है, जैसे मेरे पापा मुझसे बड़े हैं भाई, एक रिश्ते में वैसे भी बड़े हैं, और एक अगर एक ट्री फैमिली ट्री बनाओगे उसके हिसाब से बड़े हैं, तो बड़े वाले हमेशा, बड़े जो लोग होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे, और जो छोटे लोग होंगे नीचे। अब जैसे कि मेरा मेरा बेटा होता तो वो मेरे जैसे रमेश है, रमेश का बेटा हो तो रमेश के नीचे डाउन लिखा जाता। और अगर ऐसा रिलेशन है जैसे बराबरी का, जैसे सिस्टर आ रही है, अच्छा एक चीज मैं समझा देता हूँ पहले, उसके बाद में इसको यहाँ पे करेंगे। लाइक ये हटाओ अभी। अब मान के चलो मैंने बोला भाई है, अगर भाई के लिए मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, जैसे भाई है, ब्रदर क्या होगा, देखो जो फादर वगैरह होंगे, जैसे ये कोई लड़का मान लिया मैंने, जैसे मैंने अपना ही नाम लिख दिया अमन, ठीक है, अमन है। अब देखो मैंने जैसे बोला कि फादर, फादर है ना हमेशा अमन के ऊपर रहेंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला ग्रैंड फादर, तो वो इसके भी ऊपर रहेंगे, मेरे ऊपर रहेंगे नहीं, मेरे फादर के भी ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कजन, कजन क्या होगा, कजन बीच में आ सकते, यहाँ बराबर में आएंगे, अमन के क्या आएंगे हमेशा बराबर में, सी ओ यू, कजन, ठीक है। और क्या, ब्रदर, सिस्टर, और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मतलब जो
भाई भाई बहन का संबंध दिखा रहा है एक तरह से, वो सब कहाँ आएंगे, बराबर में आएंगे। और हमसे जो बड़े उम्र में बड़े हैं, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, मदर, आंट, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, मामा, मामी, ये लोग कहाँ आएंगे, ये सब हमसे ऊपर आएंगे। कहाँ आएंगे, ऊपर की साइड पे, ठीक है। अब रही सन, डॉटर, ठीक है, ब्रदर्स, डॉटर, ये सब कहाँ आएंगे, नीचे। जैसे सन लिख दिया मैंने, डॉटर लिख दिया, जी है, डॉटर हो गया। और भाई मतलब भांजी, भतीजी, नेफ्यू, नाइस वगैरह, ये सब कहाँ आएंगे हमारे, ये सब नीचे आएंगे, किससे, मेरे से नीचे आएंगे, ठीक है। समझ में आया, मतलब सीधे सी बात, जो रिश्ते में छोटा है वो नीचे आएगा, जो बराबर के हैं वो बगल में ही लिखे जाएंगे, और जो बड़े हैं वो ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे, एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो चलो, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या बोला, पॉइंटिंग टू, देखो सीधे से आप समझना भाई, पॉइंटिंग टू है वो है, मतलब रमेश ने एक लड़के की तरफ इशारा करके बोला, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मतलब कोई लड़का है, जैसे मैं मान के चलो, मैं खुद को रमेश मान रहा हूँ, मैं रमेश हूँ, और कोई लड़का है, मैंने मान लिया जैसे कि राहुल है सामने, राहुल, तो मैंने बोला राहुल जो है, ही इज सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो ये बेटा है, कौन, ये लड़का जो है बेटा है किसका, माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते सन, इकलौते सन मैंने पापा का लड़का, ठीक है। मतलब मेरे पापा का लड़का, मैं रमेश हूँ, और मेरे पापा का लड़का भाई मेरा कौन लगा, या तो मैं खुद ही हो जाऊंगा, या कौन हो जाएगा, या हो जाएगा मेरा भाई, ब्रदर। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, अब एक इस तरीके से समझो, मैं लिख के समझा रहा हूँ, मैंने बोल के समझा लिया। अब देखो, जैसे मैंने लिखा रमेश, रमेश, अब रमेश क्या है भाई, मेल है, मैंने ट्रायंगल से दिखा दिया, ठीक है। अब रमेश है, ही, रमेश ने बोला कोई लड़का है, बॉय लिख दिया मैंने, बी, दूसरे की तरफ इशारा करके कहा, ठीक है। तो भाई लड़का है पहला नंबर। अब उसने बोला ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड, माई ग्रैंडफादर, तो पहले पहले मैं अपने ग्रैंडफादर बनाऊँ, ग्रैंडफादर से पहले क्या बनाऊँ, फादर, ये मेरे फादर आ गए, और ये आ गए ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स, मतलब जो वो लड़का है मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते सन, मतलब मेरे मेरे जो दादा थे उनका इकलौते लड़के थे, तो वो कौन थे, मेरे पापा, और मेरे पापा का जो सन है, मेरे पापा का बेटा कौन है, ये लड़का है। मतलब या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो खुद के लिए बात कर रहा है रमेश, अब यहाँ खुद का ऑप्शन तो है नहीं, अब किसका ऑप्शन है भाई, दूसरा ब्रदर का ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब मेरे भाई, मेरे पापा का लड़का मेरा भाई तो हुआ, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब मैंने क्या बताया, इनको हम नॉर्मल बगल में ऐसे ही लिख देंगे, पर अब यहाँ और जैसे अगर यहाँ पे जैसे कपल होता, कपल के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लाते हैं अपना क्या, प्लस का साइन यूज, बट यहाँ प्लस का नहीं करें, क्योंकि यहाँ हमने कपल नहीं दर्शा रहे हैं, यहाँ पे भाई नॉर्मल रिलेशन दिखा रहे हैं, और नॉर्मल रिलेशन के लिए हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, सब इससे नहीं समझ में आया तो अगला करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, पॉइंटिंग टू है वुमन, एक औरत की तरफ, मतलब एक महिला है उनकी तरफ, ए मैन, एक आदमी, जैसे मैंने कोई मान लिया, एक आदमी मान लिया मैंने, ए, उसका नाम ए ही रख दिया, ठीक है, एक आदमी है, पॉइंटेड टू, इसने एक वुमेन की तरफ, कोई वुमेन है, और वुमेन को क्या किससे कहेंगे भाई, सर्किल से, बताया था मैंने, वुमेन को हमेशा किस पे रखेंगे, सर्किल में रखेंगे। तो वुमेन, तो कहा उसने, आदमी ने कहा सी इज ए डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मतलब वह लड़की, वह डॉटर है, मतलब बेटी है, ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मतलब मेरी जो माँ है उसके भाई की बेटी है। तो भाई कैसे, मैं हो गया, अब मेरी माँ अब मेरे से ऊपर रहेंगी, तो भाई जो बड़े हैं वो क्या ऊपर, और माँ के लिए लेडीज है, लेडीज के लिए क्या सर्किल। अब जैसे मैंने मदर मान लिया, अब मदर का जो ब्रदर है, माई मदर्स ब्रदर, माई मदर्स ब्रदर, और ब्रदर के लिए क्या दर्शाऊंगा भाई, ब्रदर के लिए भाई नॉर्मल रख दूंगा, पर वो किस में रखूंगा, ट्रायंगल में, क्योंकि भाई फीमेल की बात कर रहा हूँ तो ब्रदर हो गया। सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मेरे मदर के भाई की बेटी, तो अब इसको देखो यही मान लो, ये इसी के नीचे है, मतलब इसको यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया।
तो भाई मेरे मम्मी के भाई की बेटी, ठीक है, तो वो लड़की है, तो वो क्या हो गई भाई, मेरी कौन लगी, मेरी एक तरह से कौन लगी भाई, मेरी लगी कजन, ठीक है। क्योंकि अब जो जनरली क्या होता है, जो खास होते हैं, मतलब जैसे मेरे मामा की लड़की चाचे, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको बोलते तो भाई बहन है, बट उनको एक कजन होंगे, तो वो हमारी मेरी क्या लगेगी, एक तरह से कजन लगेगी। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ये सही हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आप लोगों को यहाँ इसमें समझने में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। मतलब जो खास भाई बहन होते हैं ना, उनके लिए सिस्टर ब्रदर लगते हैं, अदरवाइज जैसे चाचा चचेरे भाई बहन, उनके लिए हम हमेशा कजन लगाएंगे, कजन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वरना ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन का, ए मैन सेड, एक आदमी ने कहा, कोई मैंने भाई आदमी मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। तो भाई पहले तो, हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब देखो ये थोड़ा सा घुमाने लायक है, इसमें क्या बोल रहा है, हर मदर, ये मैन सेड, एक आदमी ने कहा, हर मदर, कोई किसी लड़की को कहा है, जैसे मैंने कोई गर्ल मान ली, ठीक है। हर मदर, इसकी मदर, इसकी मम्मी बना दी, इसकी मम्मी बना दूंगा, हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, माई मदर मेरी मम्मी की, अब जैसे मेरी माँ है, मैंने यहाँ पे माई, माई मदर, तो हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब मेरी मम्मी की, इस, ये लड़की जो है इसकी मम्मी, मेरी मम्मी की इकलौती डॉटर है। मतलब भाई मैं लड़का हूँ, और मेरी मेरी मम्मी की इकलौती डॉटर कौन लगी, मेरी बहन लगी। तो अब इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लिख दो, यहाँ पे किधर भी लिख देता हूँ, जैसे ये एम हो गया, यही वाला सेम, ये वाला जो मैं फिगर है यहाँ बना देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब मेरी मम्मी की इकलौती डॉटर तो मेरी बहन हो गई। अब पूछ रहा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू द, तो मतलब मैं, मतलब ये कोई आदमी जो था, वो उस लड़की से किस तरह से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, मैंने जो लिस्ट है जो रिलेशन की, उसमें क्या बताया था, जो अगर, देखो ये गई, ब्रदर सन, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स 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 डॉटर, इसमें लिखा नहीं है, चलो छोड़ो कोई। अरे भाई सीधी सी बात है, देखो मेरी ये सीधी सी बात है, मेरी क्या होगी भाई, एक तरह से मैं इसका क्या हो गया, हाउ इज मैन रिलेटेड टू द गर्ल, तो भाई मैं मामा हो गया, तो मामा को भी देखो, चाचा और मामा दोनों को अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो अंकल होते हैं, अब ये हमें करना रहता है कि जो अंकल होते हैं वो मदर साइड से होते हैं मैटरनल अंकल, और फादर साइड से होते हैं पैटर्नल, मतलब पितरात्मक, मतलब एक तरह से अंकल, ठीक। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंकल आ जाएगा। मतलब समझ में आया आपको कि अंकल है, बट किसकी साइड से, हमारी मम्मी जी की साइड से, ठीक। देखो ये क्वेश्चन, ये वाले ना ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करना सबसे आसान तरीका क्या है, कि आप खुद की फैमिली के ऊपर ये करो, तब आपको ना इतनी आसानी से हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आगे करता हूँ फिर अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये, अब इसमें क्या बोला, पॉइंटिंग टू ए मैन नेहा से, अब मैंने एक लड़की है नेहा, ठीक है, कोई लड़की है नेहा मान ली, एन, अब नेहा क्या लड़की है, लड़की के लिए क्या बनाऊँ, सर्किल बनाऊँ, सीधी सी बात है, नाम से ही पता है। नेहा के, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक नेहा ने एक आदमी की तरफ, कोई मैन है, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करके कहा, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो भाई नेहा के ग्रैंड फादर, तो पहले तो फादर बना लो, अब ग्रैंड फादर बना लो, ठीक है, ये रहा भाई ग्रैंड फादर, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, माई ग्रैंड फादर्स, मेरे बाबा के इकलौते सन मेरे पापा हो गए, और मेरे पापा का लड़का, तो भाई मेरे पापा का लड़का क्या हो जाएगा भाई, मतलब क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो, हाउ इज नेहा रिलेटेड टू द मैन, अब ये पूछ रहा है कि नेहा, तो मेरा भाई हो गया, तो अब मान के चलो कोई लड़की थी नेहा, नेहा का भाई हो गया, तो नेहा उससे कैसे रिलेटेड हुई, तो उसकी नेहा कौन लगेगी भाई, सिस्टर लगेगी, बस सिस्टर के लिए क्या आ जाएगा, ये क्या ऑप्शन आया, ये समझ में आया, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन चलो, ऐसे ही कर दो भाई जल्दी जल्दी। और जहाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना भाई, कमेंट करना दोबारा से। अगली क्लास में ये चीज़ मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक, कोई अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि समझ में ना आए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अ वुमेन पॉइंटिंग टू अ गर्ल, मतलब एक कोई लेडीज है, एक कोई लेडी है, इसको ये इनको मान ले सर्किल से कर दिया मैंने, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की है, अननोन लड़की है, मुझे नहीं पता, ठीक है ये की। अब वुमेन कहती है सी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर्स हस्बैंड। अब आया टेढ़ा, करो चलो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। सी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर्स हस्बैंड। सी इज द डॉटर, ये लड़की है मतलब बेटी है किसकी, माई हस्बैंड सिस्टर्स हस्बैंड। देखो, वुमेन बोलती है, अब देखो ये यहाँ अभी तक इतना है ना, इतना अब अभी क्या करो, छुपा लो, यहाँ तक अभी मत पढ़ो। अब बोलो माई हस्बैंड सिस्टर, मतलब पहले तो ये वुमेन है, ठीक है। अब इस वुमेन का क्या हो गया, अब जैसे इसको यहाँ से अभी हटाओ यार, एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा, ये अभी हटाओ, है ना। देखो ये वुमेन हो गई, ठीक है। अब वुमेन बोल रही है माई, अब यहाँ पढ़ो माई हस्बैंड्स, माई हस्बैंड मतलब वुमेन का क्या हो जाएगा, हस्बैंड, वुमेन का हस्बैंड। मैंने अब वुमेन का हस्बैंड के लिए मैंने रिलेशन क्या बताया, तो उससे प्लस से करेंगे, तो प्लस मैंने लिख दिया। अब हस्बैंड के लिए पहले तो भाई मेल होगा, अब मैंने हस्बैंड को एच ही मान लिया। तो वुमेन का हस्बैंड, अब उसकी सिस्टर, अब सिस्टर के तो कोई प्लस माइनस नहीं लगेगा, डायरेक्ट लिख दें, तो सिस्टर मैंने मान लिया, इसकी सिस्टर हो गई, ठीक है। वुमेन के हस्बैंड की सिस्टर, सिस्टर का हस्बैंड, अब सिस्टर का हस्बैंड मतलब हस्बैंड को अब किससे प्लस से करेंगे, फिर यहाँ पे लिख लिया। अब का हस्बैंड, इसको H2 मान लेंगे, मतलब अब देखो यहाँ सीधे पढ़ो, वुमेन है, वुमेन, अब इतना अभी मैंने बोला, इसको अभी मत पढ़ो, छोड़ो। अब बोलो ऑफ माई, माई हस्बैंड से पढ़ो, माई हस्बैंड मतलब वुमेन की बात कर रही है, माई हस्बैंड सिस्टर, मेरे हस्बैंड की सिस्टर का हस्बैंड। आप पढ़ो हस्बैंड की, सी इज द डॉटर, किसकी है, इसकी डॉटर है भाई, सी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर्स हस्बैंड, मतलब एक तरह से भाई हस्बैंड की बहन की बेटी और हस्बैंड की सिस्टर के हस्बैंड की बेटी एक ही बात होगी, तो इसकी क्या है, इन दोनों क्या है बेटी, और बेटी आ जाएगी नीचे, तो बेटी के लिए चाहे इसके नीचे लो चाहे इसके नीचे, या कहीं कॉमन रख दिया मैंने इसके नीचे, तो लड़की के लिए पहले सर्किल रख दिया, और डॉटर मैंने भाई डी कर लिया। अब पूछ रहा है, समझ में आया, मतलब इन दोनों की ये बेटी हो गई। अब पूछ रहा है क्या, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द वुमेन, अब ये जो गर्ल है जो नीचे में डॉटर है, वो वुमेन से किस तरह रिलेटेड, मतलब तो देखो ये लड़की है, अब लड़की की मम्मी, अब मम्मी का भाई क्या लगे, मामा, और मामा की वाइफ क्या लगी, मामी, समझे, मामी। और मामी के लिए जो बेट, अब जैसे कि ये होगी, अब जैसे वुमेन होगी, वुमेन क्या हो, वुमेन के हस्बैंड मतलब ये मतलब वुमेन की ये कौन लगी, ननद लगी, ननद की बेटी, ननद की बेटी क्या लगी, एक तरफ भांजी लगी, और भांजी को हम क्या पढ़ते हैं भाई, नाइस बोलते हैं, इसमें अंग्रेजी में, समझ में आया। मतलब भाई ये लड़की का मामा ही तो लगा, और मामी, मामा, और मामा जो मामा लगा, मामा तो अंकल होता है, और जो अपोजिट अगर लड़की की बात करो तो भांजी हो जाएगी एक तरह से, तो जब इसकी भांजी लगी तो इसकी भी भांजी लगी, ठीक है। आ गया वो, समझ में आई हो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं भाई समझा रहा हूँ, करने के लिए मैं तुरंत कर सकता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं बस समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, और मैं ना, मैं एक क्वेश्चन और इसका भी करवा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में ये 3 क्वेश्चन आप लोग करके आने हैं। मैं एक कर रहा हूँ, 4 आपको घर से करने हैं, ठीक। और फिर मैं इससे थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन और करवाऊंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब जैसे इससे बोलो, इसमें क्या है, ए मैन introduces a woman as the daughter of the only son of his grandfather, how is the woman related to the man, मतलब क्या बोला है, सीधे देखो पढ़ो, ए वुमन इंट्रोड्यूस ए वुमन, सॉरी ए मैन इंट्रोड्यूसेस अ वुमन, मतलब एक जो व्यक्ति है, आदमी है, उसने एक वुमन को इंट्रोड्यूस किया एज द, किस तरह से, एज द डॉटर
डॉटर मतलब बेटी ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, एज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। अरे भाई लौट फिर के वही बात आ गई कि वो भाई क्या है, वुमेन डॉटर है किसकी, ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, मतलब एक तरह से उस आदमी के दादा के इकलौते बेटे, उसके पापा की बेटी तो उसकी बहन हो गई। डायरेक्ट कर लोग, देखो मन ही मन में हुए तो क्या लड़के क्या हो जाएगी भाई, सिस्टर हो जाएगी, खत्म कहानी। अगला पॉइंटिंग टू है, देखो ये और करवा रहा हूँ, इसके बाद में आप लोगों को खुद करने हैं 3 क्वेश्चन, वो मैं आप लोग खुद करके लाना, ठीक है। और कमेंट में ना उसका आंसर दे देना सारे लोग, जो जो भी वीडियो देखेंगे सारे लोग उसका आंसर और दे देना, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, पॉइंटिंग टू है फोटोग्राफ, एक जैसे कोई फोटोग्राफ टंगा हुआ है ना, उसकी तरफ इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ है उसकी तरफ इशारा करते हुए, इशारा करते हुए ये बागड़ बिल्ला क्या बोलता है, ये बोलता है, आश ए ने कहा, ए भाई कोई भी है, ए ने कहा ही इज द पॉइंटेड टू, ए सेड ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ए है भैया, ए के बारे में हमें पता नहीं है क्या, ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स वाइफ। देखो ये मैंने व्यक्ति बना लिया, अभी पता नहीं क्या है, तो अब पहले तो मैं क्या करूँ, इतना अभी छोड़ दो, यहाँ छोड़ो, अब पहले आ जाओ माई पे। तो भाई पहले इसके माई ग्रैंडफादर, मतलब इसके ग्रैंडफादर कैसे हो जाएंगे भाई, इसके पहले तो पापा बना लो, फादर, इसके ऊपर ग्रैंडफादर बना लो, ठीक है। अब ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स वाइफ, अब ग्रैंडफादर का ओनली सन मेरे फादर, वो उनकी उनकी वाइफ, ये गई ओनली सन्स वाइफ, ये उनकी वाइफ हो गई, है ना, तो क्या है उनका बेटा। हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू ए। अब सीधी सी बात ये बताओ, इसके बारे तो मुझे पता नहीं क्या है, और ये क्या है, बेटा है भैया, ये इनका बेटा है, मतलब इसके दादा के इकलौते बेटे, तो मतलब इसके पापा हो गए, इसके पापा की वाइफ, मतलब भाई दोनों कपल हैं तो उनका और उनका बेटे की बात कर रहे हैं, तो बेटा कौन आ गया, ये हो गया बेटा, मैंने इसको कुछ भी मान लिया, एच मान लिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज द पर्सन इन द फोटो, मतलब ये व्यक्ति इससे ए से किस तरह रिलेटेड है, भैया इसका तो हमें पता नहीं कौन है, ये कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, बट इसका तो पता है ना, क्या है, लड़का है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, समझ में आया, क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है, भाई हो जाएगा। हमें इसका नहीं पूछा, इसका पूछा तो भाई पहले तो हमें पता है ये सन है, सन हो लड़का हो जाएगा, तो लड़का है तो भाई इसका तो क्या होगा, ये भाई हो जाएगा, ठीक। आया होगा यहाँ तक समझ में। अब देखो भाई 3 क्वेश्चन है, वो आप लोगों को खुद करने हैं, कौन से, नंबर 8 होमवर्क, होमवर्क ये भी है 9, ये भी 9 होमवर्क, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें तुरंत हो जाने चाहिए। अच्छा अब थोड़े आते हैं भाई, अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं थोड़े से जो एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड जरा वेट करना जरा, हाँ चलो। अब पढ़ो इसको भाई, अच्छे क्वेश्चन भाई, ये थोड़े से, कितने काफ़ी हैं, कई क्वेश्चन लेके आया था मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन है, करते हैं इसमें से 2 3 होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, 5 कराऊंगा 8 में से, बाकी आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अब देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए लीला सेड, लीला भाई, लीला ने कहा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लीला सेड टू है अन्ना, टू अन्ना, अन्ना से कहा, ही इज द सन, मतलब अन्ना है, अन्ना से कहा, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स। बनाते भाई फिगर बनाते हैं ना, छोड़ो ना इतना क्या मूड कॉपी करना। अब इसके लिए थोड़ा सा देखो कलर चेंज कर लूंगा, मैं कर लेता हूँ ये पीला, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा नज़र भी आए, तो चलो। अरे ये बात में चक्कर लगा रहा है। देखो पहले क्या बात है, ही इज द सन, अब
अभी क्या करो, पहले आ जाओ, पहले मैं अपना रिलेशन ढूंढता हूँ। तो मेरा रिलेशन क्या है, माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो पहले तो देखो अपने ग्रैंड पेरेंट्स बनाओ। ठीक है, अब जैसे कि इंट्रोड्यूस हुआ लीला, लीला है, लीला क्या हो, लीला भाई फीमेल हो गई, लीला, लीला, लीला क्या है, फीमेल। अब लीला सेड टू वो अन्ना, अन्ना से कहा कि ही इज द ओनली सन ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड, तो पहले ग्रैंड पेरेंट्स बनाता हूँ। तो भाई पहले मैंने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट्स बना लिए। तो पहले तो पेरेंट्स आ जाएगा, पापा, पहले तो भाई ये बना लो फादर की तरफ। अब यहाँ पे पता नहीं ग्रैंड पेरेंट्स में नानी वाले साइड के हैं कि मम्मी वाले साइड के, तो मैं मान के चलता हूँ अपने दादा, दादा साइड में। ठीक है, अब ये कौन हो ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब पहले तो फादर हो गए, अब फादर के ऊपर क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है, लीला सेड टू अन्ना ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स। अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड, मान के चलो मेरे पापा, और मेरे पापा, ही इज द ओनली सन, मेरे पापा का इकलौता, हाँ, देखो 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 यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा मम्मी की साइड की, देखो कैसे, लीला है, ठीक है, लीला सेड टू अन्ना, अन्ना से कहा, ठीक है। अब यहाँ आओ, ही इज द ओनली सन ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने पहले फादर बनाए, उसके ऊपर मैंने ग्रैंड फादर बनाए। अब वहाँ बोल गया माई ग्रैंड फादर, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के इकलौते बच्चे, इकलौते बच्चे ये गए, इकलौते बच्चे ये गए, और इसका इकलौते बच्चे का बेटा, इकलौते बच्चे का बेटा, ये आ जाएगा भैया, ये गया, क्योंकि इकलौते बच्चे का, मेरे मान के चलो मेरे पापा थे, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे, ठीक है। अब उनका ओनली सन, मैं तो भाई लड़की थी, ये लीला तो लड़की थी ना, लड़की थी, और इकलौता बच्चा क्या हो, ये सन हो गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू लीला, जो लड़का है वो लीला से कैसे रिलेटेड है, तो भाई सीधी सी बात है, जो लड़का है वो लीला से रिलेटेड है, ब्रदर। समझ में आया क्या, आया, समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पे ना ओनली चाइल्ड पता है अब यहाँ पे अगर मैं वो भी लेता ना दादी साइड, मतलब मम्मी साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ओनली चाइल्ड बोला ना कि सन बोला, चाइल्ड में मतलब भाई लड़की भी हो सकती थी, लड़का भी हो सकता था, और उसका बेटा तो भाई ऑटोमेटिक मेरा भाई रहता, चाहे मैं यहाँ पे मम्मी साइड भी ले लेता फिर भी आंसर मेरा यही आता, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसमें क्या आ जाएगा, आपका ब्रदर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको दोबारा करके देखना आप लोग। हाँ भाई, देखो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो देखो ये वाला करो। देखो इसमें क्या है, क्या कह रहा है पढ़ो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, मतलब एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, एक लेडी, भाई कोई लेडी है, उसने कहा, लेडी ने कहा हिज ब्रदर इज माई मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स फादर। करो इससे, अभी धुआं निकलने वाला है तुम लोगों का, ठीक है, इसे करना हालत खराब होने वाले हैं। चलो पहले तो मैं ही बताता हूँ, है ना, पर वीडियो पॉज करके ना एक बार खुद से करके देखना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको। तो पहली बात है ना, पहले भाई इस लेडी का रिलेशन ढूंढो, इस लेडी का रिलेशन का क्या है, तो देखो हिज ब्रदर इज माई मदर, मतलब लेडी, लेडी बात करें तो लेडी की माई मदर, मतलब बनाते हैं पहले। तो देखो स्टार्टिंग करो, जैसे कि मैंने ये लिखा लेडी, मैंने कोई एल मानी लेडी है, इसको सर्किल से बता दिया कि लेडी है, ठीक है। अब इसकी मम्मी बनाई, इसकी मम्मी है गई, ठीक, माई मदर ओनली डॉटर। अब भाई इसकी मम्मी की इकलौती डॉटर क्या हो जाएगी, यही खुद ही तो हो जाएगी भाई, ये लड़की है, और इसकी मम्मी की इकलौती डॉटर, तो ये खुद ही तो हो गई, ठीक है, ये हो गई। ओनली डॉटर्स हस्बैंड, अब डॉटर का हस्बैंड मतलब इसका हस्बैंड, इसी का हस्बैंड, इसका हस्बैंड बना दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया हस्बैंड, ट्रायंगल से दर्शा दिया। हस्बैंड सन्स, हस्बैंड का सन, भाई मेरा भी सन हो गया, मतलब लेडीज का भी सन हो गया एक तरह से, ठीक है। हस्बैंड सन्स फादर, सन्स फादर,
हस्बैंड सन्स फादर, तो ये खुद ही इसका हस्बैंड हो गया। तो इसका क्या है, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर मतलब क्या बोल रहा है, इस व्यक्ति का भाई, मतलब ये मैंने कोई पर्सन बना लिया था, ये क्या, ये एक्स पर्सन था, तो ये मैंने पर्सन एक्स मान लिया। अब इसकी तरफ इशारा करते लीला कहते हैं हिज ब्रदर इज, इसका जो भाई है, इसका जो भाई है, इसका जो भी कोई भाई है, एक्स भाई मतलब मैंने एच मतलब कोई भी मान लिया, ये जो भाई है वह कौन है, वह माई मदर्स, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, मतलब एक तरह से लेडी बोलती है, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी जो कि मैं, और मेरे हस्बैंड, बेटी के हस्बैंड के बेटे का बाप, मतलब मेरा हस्बैंड, वो उसका भाई है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए भाई, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। ये जो व्यक्ति है जो फोटो में, मतलब सॉरी एक तरह से जो ये मैन है, वो क्या हो जाएगा, वो लड़की के हस्बैंड का भाई हो जाएगा, मतलब इसके हस्बैंड का, ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए भाई। ठीक है, ये भाई हो गई। अब भाई के लिए क्या, अब उसमें पूछ कह रहा है हाउ इज द मैन, मतलब ये मैन इज रिलेटेड टू लेडीज हस्बैंड, मतलब लेडी के हस्बैंड से किस तरह रिलेटेड है, तो इससे किस तरह रिलेटेड है, लेडी के हस्बैंड से भाई की तरह, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, भाई अच्छा क्वेश्चन था ये, किसमें आया हुआ है, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। अब भाई ये है सीजीएल 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको तो करो थोड़ा सा, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। अभी तो और आएंगे यार, ये तो कुछ नहीं, देखो ये गए। अब इसमें से देखो हाँ, एक ही कर, दो तीन चार पाँच छः सात, अब नहीं 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 नहीं, ये दो तो तुम खुद ही करके लाओ। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना अभी, अभी नहीं करना है आप लोग को, ये नहीं करना है अभी। ठीक है, ये यहाँ पे गलत जगह आ गया, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इस टाइप क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, आपको खुद करना। ठीक, अब आते हैं डायरेक्ट अपन यहाँ पे, कैसे करोगे। दे आर टू कपल इन अ फैमिली, कॉमन है टू चिल्ड्रन, मधुरमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, हु इज द ब्रदर ऑफ मनी, पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली। हाँ ये हो गया। स्वाति ऑफ अनिल सोनिस, अक्षरा अनिल मदर इज, ठीक है, गौरी कामिनी इज मदर, क्योंकि भाई मैंने एक गलत जगह क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये तो होमवर्क हो गया, ये आपको करना नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना, देयर आर टू कपल्स, भाई दो कपल हैं फैमिली में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आगे क्या बोला है, कोमाली हैज टू चिल्ड्रन, अब कोई कोमाली है, जैसे मैंने माना कोमाली एक लड़की को मान लिया मैंने कि, अब फीमेल है, इसके दो बच्चे हैं। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कौन है भाई, दो बच्चे हैं, मैंने इनको मान लिया एक्स, ये वाई, अब मुझे ये तो पता नहीं क्या है मेल फीमेल, इसलिए मैं सर्किल ट्रायंगल कुछ कर नहीं रहा, टू चिल्ड्रन। मधुरमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, अब इधर मैंने अभी देखो, इधर मैं साइड में अभी यहाँ लिख देता हूँ, मधुरमा इज वाइफ ऑफ किसका, भैया ओम प्रकाश की वाइफ है। ठीक है, हु इज द ब्रदर ऑफ मनी, तो ओम प्रकाश है वो ब्रदर है किसका, मनी का ब्रदर है। ठीक, मनी का ब्रदर है। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली, तो भाई पिंकी है, पिंकी जैसे एक तो मान लिया पिंकी, पिंकी तो मैंने ये माना डॉटर ऑफ कोमाली। उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, अब संजू उर्मिला तो हमें पता नहीं कौन है। ठीक, संजू हु इज द सन ऑफ ओम प्रकाश, अरे तो संजू जो क्या है, संजू देखो ओम प्रकाश का संजू क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश का सन हो जाएगा, तो ये हो गया सन। और आगे क्या है, उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, तो भाई संजू था उसकी सिस्टर क्या होगी, उर्मिला, उर्मिला को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, देखो भाई जैसे बनाओ बस समझते जाना, संजू की जो सिस्टर है उर्मिला हो गई, और संजू किसका बेटा, ओम प्रकाश का बेटा। ठीक, आगे तरुण इज द सन ऑफ मनी, जो तरुण है, मनी तरुण जो है टी, सन है किसका, मनी का। ठीक है, हु इज मेल, जो मनी है, सन ऑफ मनी, एंड हु इज मेल, जो मनी मनी है वो क्या है, मेल है भाई, सीधी सी बात है। हाउ इज मधुरमा रिलेटेड टू कोमाली, हाउ इज मधुरमा रिलेटेड टू कोमाली। अब देखो भैया पहले एक चीज, अब देखो यहाँ पे आपको सर ये अलग रहा,
और ये अलग रहा। अब इसमें हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का देखो सीधा सा फंडा है, पहली लाइन पढ़ लो क्या दे रखा है, देयर आर टू कपल्स, ठीक है, इन अ फैमिली। तो मतलब एक कपल तो ये हो गए हस्बैंड वाइफ। अब भाई ये हस्बैंड तो दे रखा है, इसकी वाइफ कहाँ है, तो भाई वाइफ भैया ये दे रखी है, और ये बेटी है और ये बेटा है, और जो ये बेटा है ना तरुण, ये वाई जो माना ये वही तरुण है भैया, देखो ये जो दे रखा है इसका बेटा। तो मतलब जो कोमाली है वो किसकी वाइफ हो जाएगी, वो वाइफ हो जाएगी किसकी, मनी की। और मनी की जो बेटी है वो क्या हुई, ये एक्स, ठीक है। और एक्स कौन है, पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली। तो इसको हमने क्या बोला, पिंकी थी ये। और जो तरुण था वो भाई बेटा था किसका, मनी का, और कोमाली का भी बेटा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के दो दो, एक बेटा एक बेटी है दोनों की। अब क्या पूछ रहा है, अब हाउ इज द मधुरमा इज रिलेटेड टू कोमाली। तो मधुरमा जो है भैया, मधुरमा कहाँ गई, मधुरमा कोमाली से किस तरह रिलेटेड है, मतलब क्या हस्बैंड के एक तरह के, भाई सिस्टर इन लॉ हो जाएगी ना, सीधी सी बात है। हस्बैंड के मधुरमा और कोमल, हाँ तो भाई सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। सिस्टर के भाई मतलब हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ, हस्बैंड के भाई की वाइफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो एक और बार समझ लो, मैंने पहले मान लिया भाई कोमाली की क्या है, एक कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, इनको अलग हटाओ। अब उसमें मैंने आगे क्या बोला, आगे बोला मधुरमा इज द वाइफ ऑफ, मधुरमा को क्या मैंने वाइफ मान लिया किसका, ओम प्रकाश की। ओम प्रकाश हु इज द ब्रदर ऑफ मनी, ओम प्रकाश क्या है, भाई है किसका, मनी का, ठीक। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली, अब मैंने पिंकी ये एक्स थी इसको पिंकी मान, इसको पी कर दिया, ठीक है, ये पिंकी हो गई। इधर डॉटर ऑफ कोमाली, उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, उर्मिला जो थी मैंने इधर यहाँ लिख दिया था, उर्मिला की संजू की सिस्टर थी, हटाओ। हु इज, जो संजू जो है, हु इज द सन ऑफ प्रकाश, संजू था वही बेटा है किसका, ओम प्रकाश का, और उर्मिला उसकी सिस्टर हो गई, ये ठीक है। उसके बाद तरुण इज द सन ऑफ मनी, अब भाई ओम प्रकाश मनी ब्रदर है, ओम प्रकाश क्या है, ओम प्रकाश भाई है किसका, मनी का, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ गया, हाँ ये ओम प्रकाश हु इज द ब्रदर ऑफ मनी, एंड तरुण क्या है, उसका बेटा है, ठीक। आगे तरुण तरुण इज द सन ऑफ मनी, हु इज मेल, और जो तरुण है वो कौन है, भाई मेल है, तो तरुण तो हो गया मेल। अब भाई अब आप फिर आपके डाउट में आया भाई सर के, अब इसका ये क्या, ये कैसे रिलेटेड होंगे, तो रिलेटेड ऐसे हो जाएंगे भाई कि ऊपर लिखा हुआ था पहली लाइन में, देयर आर टू कपल्स इन अ फैमिली। तो एक कपल तो ये हो गए थे, और दूसरे कपल हमें ये करने थे, इसका जोड़ना था, तो मनी का भाई मन, और देखो इसका एक बेटा है, इसकी दो दो बच्चे हैं। अब इसने एक तो ये लड़की निकल आई थी पिंकी, दूसरा लड़का था, लड़का कौन था, तरुण। तो इस तरीके से ये दो कपल हो गए, इनके एक एक बेटा बेटी हो गए, ये आ गया पूरा फैमिली ट्री बन के। अब उसने रिलेशन पूछा था मधु में किसका, मधुरमा का और किसका, कोमाली का, तो वो क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, बस खत्म। ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई, स्टार देना पड़ेगा इसको, ठीक। अब आते हैं अगले पे, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, और है क्या भाई, हाँ, ये एक दो, एक तीन क्वेश्चन है, और ये मैं कराता हूँ, बाकी दो तो भाई करके लाना खुद से, ठीक है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। स्वाति, स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल। अब जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं स्वाति की, अब मैंने लिखा 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 क्या 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 क्या, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन क्या बोला था, कौन सा नहीं करना है, इनफ फाइव मेंबर पी इज द सिस्टर ऑफ यू, भाई करके लाना है इसको, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। अब देखो स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा, अनिल्स मदर इज गौरी, कामिनी इज गौरीज मदर, एंड भाई देखो बनेगा, मजे आएंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो जैसे कि हम करते हैं, माइक चेक करना पड़ता है भाई, बंद इतना हो गया। स्वाति इज ए डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा, अनिल्स मदर इज गौरी। अब पहले ना अनिल से स्टार्ट करते हैं, अनिल मैंने मान लिया, अनिल, अनिल भाई पहले तो पुरुष हो गया, अनिल्स मदर इज गौरी, और अनिल्स की मम्मी कौन है भाई, गौरी हो गई, गौरी को फीमेल से दर्शा दिया, ठीक है। कामिनी इज गौरीज मदर, जो कामिनी है वो गौरी की भी माँ है, ये कामिनी जो है गौरी की भी माँ है। और कामिनीज हस्बैंड इज गौरव, और कामिनी के जो पति है भैया वो क्या है, गौरव, इसको गौरव, ठीक है, ऐसे लिख दिया गौरव, ठीक है। आगे स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर
अक्षरा। अब अनिल की एक सिस्टर हो रहा है भैया, अक्षरा। बनाते जाओ भाई, ए के एस लिखी अक्षरा, है ना। तो स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल ओनली सिस्टर। अनिल, स्वाति जो है अनिल की इकलौती सिस्टर है, अक्षरा उसकी बेटी है। तो भाई स्वाति नीचे लिख दो, अक्षरा के नीचे क्या आ जाएगी भाई, स्वाति आ गई। ठीक, आगे, पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव। भाई ये क्या था, कामनी इज गौरी मदर, हाँ कामनी इज गौरी की मदर, ठीक, कामनी हस्बैंड इज गौरव। और पूनम इज द मदर इन लॉ, पूनम इज द मदर इन लॉ गौरव। तो भाई पूनम मदर इन लॉ को सास, तो बस सास क्या हो जाएगी भाई, कामनी की माँ पूनम। ठीक है, जो इसकी सास तो कामनी की माँ ही तो होंगी, गौरव की सास, मदर इन लॉ ऑफ गौरव। गौरव तो ये रहा। हाउ इज स्वाति, अब पूछ रहे क्या रहा है, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव। तो जो ये स्वाति है भैया, ये गौरव से कैसे रिलेटेड है। तो गौरव से रिलेटेड कैसे, मतलब देखो, मान के चलो ये स्वाति होगी इसकी मम्मी। अब मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी, और नानी की नानी ग्रैंड नानी, मतलब नान सॉरी, पापा, दादा, सॉरी, फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। ये क्या हो गए भाई, सीधी सी बात है, देखो स्वाति की मदर हो गई, ग्रैंड मदर होगी, और ग्रेट ग्रैंड मदर, और ग्रेट ग्रैंड मदर के हस्बैंड कौन हो जाए, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो भाई इसके स्वाति के जो गौरव है उससे क्या कैसे रिलेटेड है, वो हो जाए ग्रेट ग्रैंड। हाउ इज स्वाति, सॉरी उल्टा पूछ रहा है, स्वाति कैसे रिलेटेड, तो स्वाति हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये मत लगा देना, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर ना, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये फादर ग्रैंड फादर, ये ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये इनकी डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर, ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चलो आया होगा समझ में। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये बचे दो क्वेश्चन, अब दो में से एक मैं कराऊंगा, एक आपको करके लाना है, और होमवर्क हो जाएंगे टोटल। अब जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, चलो इसको करते हैं। आसान है, ये भी आसानी पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, यामिनी इज ओनली सन, अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ दीपक, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित। भाई घुमाने वाला क्वेश्चन, 2022 सीजीएल में आया है। ठीक है, सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, हटाओ ये भी, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। अब देखो यहाँ पे निरुपमा, निरुपम निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, दीपक की का भाई माँ है। ठीक, यामिनी इज ओनली सन, यामिनी इज ओनली सन, अंकित इज मैरिड टू निरुपमा। अच्छा, अंकित जो है भैया वो मैरिड किससे किया है, निरुपमा से। तो ये हो गया अंकित, है ना। और यामिनी इज ओनली सन, और ये यामिनी का इकलौता सन है भाई, यामिनी फीमेल है, उसका इकलौता सन है। समझ में आया। अंकित मैरिड है किससे, अंकित, ये देखो लिखा हुआ अंकित मैरिड टू निरुपमा, एंड यामिनी ओनली सन। तो अंकित और यामिनी का क्या है, इकलौता सन भी है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, ये बना गया। एंड कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। देखो, मदर, फादर, अब पूछा पैटर्नल ग्रैंडफादर, पापा की पैटर्नल ग्रैंडफादर कार्तिक। अब तो कार्तिक क्या हो जाएगी, देखो यामिनी क्या है, यामिनी ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंड मदर, और इनके जो हस्बैंड हो जाएंगे भाई वही तो हो जाएगा कौन, कार्तिक। ठीक है, और सलोन, अब ऊपर देखो, अब यहाँ तक हो गया। ठीक, आ गया सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। तो भाई कार्तिक का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा भाई, अंकित। अंकित, सलोनी द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, इकलौता बेटा अंकित की बेटी है सलोनी, तो ये भाई इसकी बेटी हो गई सलोनी। और दीपक की क्या हो जाएगी भाई, सिस्टर हो जाएगी। अब पूछेगा हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, भाई फादर हो जाएगा। ये हो गया, मुझे लगा इन दोनों का रिलेशन पूछ रहे हैं, बट पूछ के ये दोनों, तो ये क्या हो जाए, कार्तिक है, फादर हो जाएगा किसका, अंकित का। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक, एक और दोबारा चेक कर लें भाई, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, दीपक का पैटर्नल मतलब पापा के
पापा का पापा, ग्रैंडफादर, ठीक है, सही है भाई, आंसर फादर होगा, ठीक। तो भाई लोग, ये रही भाई आज की क्लास। और ये जो अगला क्वेश्चन है भाई, ये है होमवर्क करके लाना भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक। एक ये होमवर्क है, एक ये वाला भी होमवर्क है, एक ये, दो होमवर्क ये हो गए, और बाकी तीन ही हैं क्योंकि ये आसान थे। पाँच छः क्वेश्चन होमवर्क दे दें, बाकी मैंने भाई। और देखो एग्जाम में सीधी सी बात बताऊं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा। अब देखो, आपके भरोसे के लिए मैंने क्या, देखो पहले मैंने आसान वाले क्वेश्चन करवाए थे, इससे आपको बेस बन जाए, ठीक। ये तो मैंने देखो मन ही मन में क्वेश्चन कर लिया था, और ये सारे क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट करना खुद से, ठीक। और देखो ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और तो हमने तुरंत इनको सॉल्व कर लिया था। देखो ये 2021 CHSL में आया है, 2020 CPO में आया है, 2021 CGL में आया है, 2022 CPO में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और ये 2021 CGL का है, 2021 CGL में ये भी आया हुआ है, 2022 का है CGL का, ये 2021 CGL का है होमवर्क, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन थे। और भाई इसकी ना ब्लड रिलेशन की ये पहली क्लास है, और एक और क्लास और लूँगा, और अगर उस क्लास में भी अगर नहीं हो पाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो अगली क्लास एक और ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई इस तरीके से ये मैंने समझाया है, और मैं ऐसे और भी आगे समझाऊंगा कि आपको आगे ना कहीं और फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस यहीं से आप पढ़ लोगे और सारा सब कुछ हो जाएगा। देखो, और इसमें देखो आप लोग सोच रहे हो ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं होती इसमें, देखो सीधी सी बात है, आप अगर जैसे बेसिक से इस तरह से क्वेश्चन करना सीखे ना, ट्रिक अपने आप बन जाती है। आप, ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस से ही बनती है। अब मैंने पहला, बाकी मैंने क्वेश्चन क्या कर रहा था, आपको लिख लिख, इसमें तो देखो आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना फिगर बनाए इसमें कोई ट्रिक तो होती नहीं, यही फिगर होते हैं, बिना फिगर ये बनाए आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे, कोई छोटा क्वेश्चन है उसमें बिना फिगर काम चल जाएगा, बट ये बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन होते हैं इनमें बिना फिगर के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर करना, ठीक है। और भाई ये चीज़ और देख लेना, ये है ना पूरा, ये एक बार समझ लेना, पूरा मैंने रिलेशन लिखवाए हुए हैं, ये जरूरी है, इसके बिना कर भी नहीं पाओगे। और ये दो चीज़ तो हमेशा ध्यान ही रखना, और कपल के लिए प्लस रहेगा, ठीक। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, और सेकंड क्लास लूँगा कल, आई थिंक कल अपलोड कर दूंगा, है ना। तो चलो फिर भाई, नाइट हो रही है तो अभी गुड नाइट, बाय बाय। और करके लाना क्वेश्चन, ठीक, और बताना भाई, और हाँ भाई, कोई भी जो नया देख रहा है भाई सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और कमेंट करना, बताना, और क्वेश्चनों के आंसर देना कमेंट में, ठीक है। तो चलो फिर गुड नाइट, बाय।